दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जबकि बाज़ार में गिरावट का माहौल था, निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट हुई। तो उसके पीछे है कुछ बड़े रीज़न जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। सुज़लॉन एनर्जी इस समय काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बीच में सुज़लॉन की तरफ से जो यहाँ पे वॉल्यूम में वृद्धि हुई है उसको लेकर क्लेरिफिकेशन भी दे दिया गया है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले दिनों यहाँ पे सुज़लॉन के ऊपर वार्निंग दी गई थी एक्सचेंज की तरफ से कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन देना चाहिए मीटिंग को लेकर उसको देने में नियमों का पालन नहीं किया और सेम डे नोटिफिकेशन दिया। तब से यहाँ पे सुज़लॉन लगातार किसी प्रकार की कोई गलती ना उसके ऊपर खास फोकस कर रहे हैं और इसीलिए लगातार वो इस तरह से यहाँ पे रूमर के वेरिफिकेशन जो भी है उसका क्लेरिफिकेशन देते रहते हैं। अब यहाँ पे एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है पावर सेक्टर को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर। इसके अलावा अब Q4 आने वाला है। क्या है Q4 की संभावना, मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है, क्या है इसका प्रीव्यू, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 81,584 के स्तर पे आज क्लोजिंग थी। 591 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.72% की गिरावट थी। वैसे तो इंट्राडे में गिरावट काफ़ी बड़ी हुई थी लेकिन कुछ रिकवरी हुई। आप देख लो कि सुबह नरमी के साथ शुरुआत हुई, बाजार में रिकवर भी किया दिन में, लेकिन गिरावट बनी क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब निफ्टी एनर्जी की बात करें, यहाँ पे लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। 35,880 के स्तर पे लगभग सिर्फ कहने मात्र के लिए रेट था, लेकिन निफ्टी एनर्जी में कोई गिरावट उतनी नहीं थी। लेकिन सुज़लॉन ने आज कमाल किया, 65.38 के आसपास क्लोजिंग दी और इंट्राडे में 66 तक चला गया था। 1.57% की शानदार तेजी के साथ इसने क्लोजिंग दी है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने जो एक्सचेंज को जानकारी है नोटिस के माध्यम से कि जो मटेरियल प्राइस मूवमेंट देखने को मिला MPM, आप देख सकते हो कि यह 28 मई 2025 को, यानी कल आप देख सकते हो कि कल 26 मई को 9:34 पर सुबह यहाँ पे हैवी वॉल्यूम में कामकाज हुआ और इसके पीछे जो वजह बनी, ये जो वॉल्यूम बढ़ा, तो सुज़लॉन का कहना है कि इसके पीछे कंपनी का कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कंपनी की तरफ से किसी इवेंट की जानकारी नहीं दी गई है। तो ये जो वॉल्यूम में वृद्धि हुई है 9:34 पर 26 मई को, इसके पीछे प्योरली बाजार ही जवाबदार है। बाजार की वजह से किसी फंड हाउस ने खरीदारी की होगी जिसकी वजह से ये बदलाव देखने को मिला। तो यहाँ पे सुज़लॉन की तरफ से इसका क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है। तो कल भी 4% की शानदार तेज़ी बनी थी और इसके पीछे वजह है कि कंपनी को एक 50 मेगावाट का विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट मिला है नवरत्न PSU स्टॉक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की तरफ से मध्य प्रदेश में। इसके अलावा कंपनी ने ESOP स्कीम के तहत अपने एम्प्लॉयज़ को, एलिजिबल जो एम्प्लॉयज़ है उनको शेयर अलॉट किए है। तो यहाँ पे सुज़लॉन ने जो जानकारी दी है कि उन्होंने करीब 2,51,67,000 इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है वो यहाँ पे जारी किया अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को। इसके लिए करीब 39.08 करोड़ का उन्होंने खर्च किया है। तो ये देख सकते हो कि लगातार ESOP स्कीम के तहत ऐसे ही बोनस शेयर दिए जा रहे हैं अपने एलिजिबल एम्प्लॉय को। ये ESOP स्कीम 2022 के तहत दिए गए, तो जो अपने टारगेट अचीव करते हैं उनको ये एक तरह से इनाम दिया जाता है। तो इसको लेकर भी जानकारी दी गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी का रिजल्ट आने वाला 29 मई को, गुरुवार 2025 को हमारे सामने Q4 का रिजल्ट होगा और साथ में पूरे साल का रिजल्ट भी कंपनी हमारे सामने लेकर आएगी। तो यहाँ पे कंपनी जो अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करती है मार्केट क्लोज होने के बाद 3:30 के बाद ही करेगी। तो इसका जो भी असर होगा वो दूसरे दिन देखने को मिलेगा, यानी फ्राइडे को 30 मई को हम इसका रिजल्ट का असर देख पाएंगे। सुज़लॉन की परफॉर्मेंस देखो तो 5.6 गीगावाट की इसमें ऑर्डर बुक है और यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो किया है आप देखें 710 मेगावाट था फाइनेंशियल 2024 में, जो फाइनेंशियल 2025 में 1.4 गीगावाट तक पहुँच चुका है और 977 मेगावाट का कामकाज इन्होंने पिछले 9 महीनों में ही साल कर दिया है। तो लगातार आप देखें तो प्रदर्शन बेहतर है और आप देख सकते हो आने वाले 2026 और 27 की बात करें तो यह 2.5 गीगावाट से 3.4 गीगावाट तक जाने की संभावना इस समय बनी हुई है। यहाँ पे नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है कि यहाँ पे कामकाज बहुत ही बेहतर है। फाइनेंशियल Q4 की बात करें तो 475 मेगावाट के आसपास का इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है और EPC रिलेटेड इनके जो प्रोजेक्ट जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतर है। एबिटा मार्जिन में काफ़ी सुधार हुआ है और आने वाले समय और भी बेहतर है। तो ये Q4 काफ़ी बेहतर रह सकता है। इस बार जो प्रदर्शन रहा है कंपनी का काफ़ी बेहतर है, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी कंप्लीट की है।
अब यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल ने जो अंदाज़ा लगाया कि इस बार जो नेट प्रॉफिट है 444.7 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 58.1% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है और 14.9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है। यानी इस बार प्रॉफिट ईयर ऑन बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एबिटाडा 542.4 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 51.7% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है और 8.6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। और रिवेन्यू है वो 3211.1 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 55.8% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 15% की जंप देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर रह सकता है। मोतीलाल ओसवाल भी बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनके हिसाब से इस बार क्वार्टर 4 काफ़ी बेहतर रह सकता है। वो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी बेहतर है, लगातार उसका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। कंपनी अपने प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में काफ़ी बेहतर अनुभव देखने को मिलेगा। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, पिछले कई दशकों में देखें तो हमारी रिन्यूएबल सेक्टर की जो कैपेसिटी है वो 10 साल में 3 गुना हो चुकी है, यानी 3x हो चुकी है। तो इस समय जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो 232 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जिसमें आप देखें तो हाइड्रो प्रोजेक्ट भी शामिल है। 2014 में ये क्षमता मात्र 75.252 गीगावाट के आसपास थी। तो सूत्रों ने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में वैश्विक अग्रणी देशों के रूप में उभरा है इंडिया, क्योंकि ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की 80% घटकर 10.95 रुपये प्रति यूनिट नीमच में 170 मेगावाट के लिए आसपास हो गई है। मार्च 2014 में भारत की जो स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता थी वो 2.82 गीगावाट के आसपास थी, जो अब 108 गीगावाट को पार कर गई है, जो कई गुना वृद्धि दर्ज करती हुई है। पवन ऊर्जा की बात तो 2014 में 21 गीगावाट के आसपास विंड एनर्जी की कैपेसिटी, जो इस समय 51 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। सूत्रों की जो खबरें निकल के आई है कि यूपीए शासन के दौरान भारत में सौर विनिर्माण परिदृश्य में लगभग अनुस्थित था। 2014 में 2 गीगावाट मॉड्यूल उत्पादन शुरू हो चुका है, यानी ये 2014 के बाद ही हुआ है। और इस लिस्ट में यहाँ पे जो कहा गया है कि 2024 में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में परिवर्तित हो गया है। सौर मॉड्यूल विनिर्माण में 90 गीगावाट तक बढ़ गया है और 2030 तक राष्ट्र 150 गीगावाट तक प्रभावशाली स्तर पर पहुंच जाएगा। यानी आप देख सकते हो कि पिछले 10 सालों में रिन्यूएबल सेक्टर में ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो पिछली सरकार थी उनकी जो नीतियों में विफलता देखने को मिली, जिसकी वजह से रिन्यूएबल सेक्टर में कोई खास अचीवमेंट देखने को नहीं मिला। आज भारत ने 25 गीगावाट सोलर सेल उत्पादन और 2 गीगावाट वेफर उत्पादन के साथ एक मजबूत आधार तैयार किया है। भारत ने 2030 तक क्रमशः 100 गीगावाट और 40 गीगावाट की सोलर सेल और वेफर क्षमता की योजना बनाई है। पूरी तरह से एकीकृत उत्पादन में देश 2024 में 3.2 गीगावाट तक पहुंच गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 24 गीगावाट तक जाना है। इसी तरह पिछले 10 वर्षों में बायो पावर उत्पादन क्षमता 8.1 गीगावाट से बढ़ के 42% बढ़ती हुई 11.5 गीगावाट पहुँच चुकी है। तो ये देख लो कि सभी जगह पे काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट में कहा गया है कि जर्मनी को पछाड़ के इंडिया एक देखिए सोलर ऊर्जा क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है और पवन और सोलर सेक्टर में यानी विंड और सोलर सेक्टर में कंपनी लगातार अच्छे सारे प्रदर्शन करी है, जिसकी वजह से ये अचीवमेंट देखने को मिला है। तो कुल मिला के जिस तरह से जर्मनी को पीछे छोड़ के आप देख सकते हो इंडिया तीसरा अगर देश बना है, तो आने वाले समय इससे और आगे बढ़ सकता है और काफ़ी बेहतर कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आने वाले समय सुजलॉन इससे बेहतर करेगा और हमें रिजल्ट का इंतजार करना होगा, जो 29 मई को आने जा रहा है और आशा है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो यहाँ पे एक शानदार फ्रेश ट्रिगर इसको मिलेगा और एक नई तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है। तो इंतजार हमें 29 मई का करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।